वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैं सवाई सचिन। सभी छोटे भाई बहन आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आप सबके लिए आज से एक नया चीज लेके आ चुका हूँ। फिलहाल है मेंसुरेशन गई, तो इससे पहले आप कह सकते हैं एक होता है 2D डायमेंशन और एक होता है 3D। 2D क्या होता है? 2D ये चीज होता है कि आप उसको किसी न किसी जगह पे बना सकते हो, लेकिन 3D डायमेंशन क्या होते हैं, वो किसी जगह पे बनाया तो जा सकता है, लेकिन वो जैसे क्या है कि इसे 3D आकृतियां जो होती हैं वो किसी जगह पे रखी जा सकती हैं। यानी कि जैसे 3D में क्या क्या आता है, सबसे पहली बात तो ये आती है। 2D में क्या आता है? 2D में जैसे वर्ग पढ़ा मैंने, आयत पढ़ा मैंने, हाँ, उसके बाद समलंब चतुर्भुज पढ़ा। ये सारी चीजें मैंने 2D में पढ़ा और ये होता है 3D। लेकिन अभी हमें इसे इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ अब इतना समझना है कि आज से हम पढ़ेंगे ठोस आकृतियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ठोस आकृतियां। ये क्या होती हैं सर? ठोस आकृतियां जैसे आप वर्ग से क्या बनता है, कई सारी चीजें होती हैं पीछे से रिलेटेड हैं। जैसे वर्ग होता है, वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर को पता होगा आपको। स्क्वायर की आकृति कैसे बनती है? सारी भुजाएं इक्वल होती हैं तो स्क्वायर होता है। उसी से रिलेटेड जो होता है, वर्ग से ही रिलेटेड क्या बनता है? घन बनता है। क्या बनता है? घन बनता है। ये घन क्या होता है? जिसको कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं? क्यूब। वो जो सेट करते हो आप, कई रंग के होते हैं, घुमा घुमा के सेट करते हो, उसको क्यूब कहते हैं ना। उसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं वर्ग की तरह। और सर क्या होता है? और इसमें होता है घनाभ। ये घनाभ कहां से आता है सर? आयत देखे हो ना, आमने सामने की भुजा क्या होती है? आयत की इक्वल होती है। और घनाभ क्या होता है सर? घनाभ में भी आयत क्या होती है? आमने सामने की भुजा। जैसे एग्जांपल में ले सकते हो, कैसे घनाभ की आकृति कौन होगी सर? वो घनाभ की आकृति जो होती है, आपके घर में क्या रखा गया है? बक्सा रखा गया है ना। वो बक्सा देख के आप समझ सकते हैं, यानी कि वही बक्सा जो होता है, उसकी आप देखेंगे, उसकी जितनी लंबाई होती है पीछे भी उतनी होती है। यानी कि आमने सामने की भुजा क्या होती है? इक्वल होती है। जितनी चौड़ाई दूसरी तरफ होती है उतनी भी दूसरी तरफ होती है। तो ये क्या एग्जाम्पल है? ये घनाभ के हैं। और क्या आता है सर इसमें? और इसमें ये आता है बेलन आता है। क्या आता है? बेलन, सिलेंडर जिसे कहते हैं। अब बताओ, सिलेंडर देखो ना, गैस का सिलेंडर गोला सा होता है, बेलन की तरह होता है, जिससे रोटियां बेली जाती हैं। ये भी आप कह सकते हैं क्या है? ये भी बेलन ही है, आप एक प्रकार से। तो ये क्या होते हैं? बेलन आता है। और क्या होता है? शंकु। मैंने तीन चीज बताया। क्या क्या बताया? घन बताया, घनाभ बताया, बेलन बताया। एक आकृति और पढ़नी है हमें इसमें, क्या? शंकु। शंकु क्या होता है सर? आप बर्थडे वाली टोपी देखे हो, जिसके बर्थडे होती है उसके सिर पर टोपी लगाई जाती है इस तरीके से, वो क्या होता है? वो होता है हमारा शंकु। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। इसमें क्या पढ़नी है? इसमें ये चीजें पढ़नी है। चलने शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं घन से। क्या घन क्या होता है वो चीज हम आपको समझाते हैं। इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं ये चीजें हम आपको बताते हैं। क्या होता है कि कोई आकृति होती है, पहले सबसे पहले हम क्यूब बनाते हैं एक। अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्यूब आप बना सकते हैं। क्या? क्यूब बना सकते हैं इस तरीके से। क्यूब बनाया जा सकता है। देखने में लग रहा है ना थोड़ा बहुत कि हाँ सर बन गया, बन गया ना। बताओ, क्यूब की तरह लग रहा है, सारी भुजाएं इक्वल है। हाँ सर लग तो रहा है, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्यूब हो गया। तो इसका मतलब क्या सर? इसका भी अभी मैंने बताया, जो भुजा होती है, मान लीजिए आप ए है। क्या है हमारी भुजा? ए। भुजा की लेंथ जो है ए मीटर है, कुछ भी है, ए मीटर सेंटीमीटर हमसे उससे मतलब नहीं है, मीटर में सेंटीमीटर है। मैंने मान लिया इसकी भुजा की लंबाई ए है। तो मतलब क्या है सर? कि घन की सारी भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब सर ये भी हमारा, इसकी भी लेंथ ए ही होगा। यानी कि सारी की सारी भुजाओं का लेंथ जो होगा वो ए ही होगा। तो इसमें प्रश्न क्या बनता है, क्या चीज निकालना होता है? तो इसमें ये चीज बनता है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा भुजा की लंबाई दी रहेगी। क्या दी रहेगी?
भुजा की लंबाई दी रहेगी और इसका पूछता क्या है, सिंपल सा आपसे यही पूछेगा इसका क्षेत्रफल, क्या, इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये क्या होता है सर, यानी कि सारे, जैसे यहाँ सामने का फ्रंट का देखोगे और पीछे का देखोगे, इस बगल ऊपर नीचे फलक होते हैं, क्या होते हैं, फलक होते हैं। कितने फलक टोटल होते हैं एक क्यूब में, आप काउंट करिए अगर आपके पास हो तो आप गिनेंगे, एक ऊपर एक नीचे 2 हो गया, एक सामने एक पीछे 4 हो गए, एक इस बगल एक इस बगल, यानी 4 2 6 हो गए। टोटल क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो ये जो 6 फलक होते हैं, इन्हीं का क्या निकालना पड़ता है, एरिया निकालना पड़ता है हमको। कितना होगा, इसी को कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसी का सिंपल सा सूत्र होता है, क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, केवल वर्ग क्या क्या होता था, बताइए, वर्ग के क्या क्षेत्रफल होता था। जैसे हमारा वर्ग होता था तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता था, भुजा इंटू भुजा, यानी कि a इंटू ए करते थे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाता था कि नहीं। उसी प्रकार से देखेंगे इसमें अब कितना हो गया, टोटल कितना हो गया है, टोटल बताओ, टोटल 6 फलक हो गए हैं। क्या हो गए हैं, टोटल 6 फलक हो गए हैं। तो सिंपल सा फार्मूला आप लिखेंगे तो भी मैं बताता हूं, क्या, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है सर, अभी मैंने बताया, जैसे वर्ग होता है क्या, यानी कि भुजा इंटू भुजा। देखो टोटल कितने फलक हैं, 6 फलक हैं, आप इसको याद कर लीजिए, 6 फलक हैं और एक फलक जैसे अभी आप निकालते, यानी कि एक फलक का निकालते थे, क्या होता था, भुजा स्क्वायर होता था कि नहीं होता था। उसी तरीके से क्या है, 6 फलक है टोटल, तो क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप याद कर लीजिए, क्या आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सिंपल से, जब भी घन आता है क्वेश्चन में, घन में देखेंगे सर घन किससे बना हुआ है, घन हमारा बना हुआ है वर्ग से। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि वर्ग में सिर्फ क्या होता था, एक ही साइड होता था, एक ही फलक होता था। ये जो हमारा घन होता है, इसमें कुल मिला के 6 फलक होते हैं और 6 के 6 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे एक फलक का a स्क्वायर होता है, 6 फलक का 6 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा जाएगा। आप इसको ये बना लीजिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई, क्या, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र। तो इससे क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा हमारा, बताओ, सिंपल सा, आपको भुजा दी रहेगी और यही पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, या फिर आपको ये दिया रहेगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया रहेगा, आपसे पूछेगा भुजा बताओ। यही इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे अभी आपके इस क्लास 8th में। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो सब आगे जब कक्षाओं में आप धीरे धीरे पढ़ेंगे 9th और 10th में, उस समय आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अभी आपको उतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है और ना ही कंफ्यूज होने की जरूरत है। सिंपल सा है, जब भी घन आएगा, घन का सवाल आएगा पेपर में, एक ही चीज ध्यान देना है, ये घन किससे बना है हमारा, घन बना है हमारा वर्ग से। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। तो यानी कि एक फलक होता है, यानी कहने मतलब आप वर्ग को कह सकते हैं एक ही फलक होता है। इसमें क्या होता है, 6 फलक हैं, तो क्या करेंगे, 6 से गुणा करा देंगे, 6a स्क्वायर हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बस, इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो नेक्स्ट दूसरी आकृति कौन सी होगी हमारी, दूसरी होगी घनाभ। क्या होगा, घनाभ। ये घन तो हो गया और घन का क्वेश्चन आएगा, घन का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे उम्मीद करता हूं। और इसके बाद आता है घनाभ। क्या आता है, क्या आता है बताओ, घनाभ आता है। ये क्या होता है सर, ये मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, क्या, बक्से का एग्जांपल दिया था, आप अपने घर में समझ सकते हैं। और आप ये चीज देख सकते हैं, ये भी घनाभ ही है। क्या है, घनाभ ही है। इसको भी क्या कह सकते हैं, घनाभ कह सकते हैं। कैसे सर, ये भी हमारा एक बक्से की प्रकार की है। देखो ध्यान से, इस तरीके से होता है ना,
जितनी जितना लंबा इधर है सामने है उतना लंबा पीछे भी है, हाँ, और जितनी ऊंचाई है उतनी ऊंचाई पीछे भी है कि नहीं है, और जितनी इधर ऊपर नीचे है उतनी है, सारी चीजें इक्वल है ना आमने सामने की। बताओ जिस प्रकार आयत में होता था आमने सामने की भुजा इक्वल, उसी प्रकार से इसमें है कि नहीं है बताओ। इस वाली सामने की इतनी जो भुजा है हमारी इतनी लंबी ये भी है, और जितनी ये है उतनी लंबी ये भी है, और जितनी इधर लंबाई है लंबाई चौड़ाई है उतनी इधर भी है। तो ये भी क्या है घन के प्रकार ही है। तो आप इसको भी बना सकते हैं फिगर में बनाइए। जिससे पहले क्या सिंपल सा एक आयत बनाए आप इस तरीके से, फिर उसके बाद इसमें भी कर सकते हैं आप कैसे, जिस तरीके से आप वर्ग भी बनाए थे। बन गया जी सर, बन गया। ये बक्से की तरह बन गया कि नहीं, जो घर में आपके बक्सा रखा गया है उसी की तरह है कि नहीं। जी सर बिल्कुल है हमारा उसी तरह। तो उसी तरह कैसे है, तो इसमें इसका सूत्र क्या होता है सर, क्या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, यही चीज हमें ज्ञात करना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसी का सूत्र हमें चाहिए। क्या कहिए, इसी का हमें क्षेत्रफल का सूत्र चाहिए। तो कैसे निकालेंगे बताओ। सिंपल सा है, जैसे क्या, अब इसका भी फार्मूला बना है उसी तरीके से जैसे आयत से बना हुआ है। कुल मिला के क्या बना है, आयत से बना हुआ है। तो आयत से क्या फार्मूला होता था, जैसे कोई भी आयत आकार की आकृति होती थी उसके लेंथ और विड्थ को क्या करते थे आपस में गुणा करते थे, तो हमारा निकल के आता था क्या, क्षेत्रफल निकल के आ जाता था। तो इसमें क्या क्या असर है, तो इसमें आप देखना जरा सा क्षेत्रफल, इसको जरा सा छोटा करो, देखो यहां से लेके यहां तक की इसको मान लिया गया L। ये तो लंबाई है ही कि नहीं है, जी सर बिल्कुल लंबाई है। और जो ये नीचे है, नीचे की तरफ है, इसको क्या है, ये हमारी चौड़ाई है, इसको B कहेंगे। और सर दूसरी चीज, और ये जो बक्से की ऊंचाई है इसको क्या कहेंगे, H कहेंगे। क्या कहेंगे, H हाइट बोले, ये लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गया चौड़ाई, और ये हाइट हो गई। तो फार्मूला कैसे बना सर, फार्मूला में बताइए जरा सा। तो जी मैं आपको बताऊं तो ध्यान से देखना मेरी बात को। जैसे ये मैंने एक फलक लिया, क्या सबसे पहले वाला फलक लिया, मैं लेता हूं सबसे सामने वाला फलक लेता हूं। क्या लेता हूं, सबसे सामने वाला फलक लेता हूं। तो बक्से का जो सबसे फ्रंट वाला फलक है तो क्या है, अगर उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो हम कैसे निकालेंगे बताओ। उसका क्षेत्रफल हमें निकालना रहेगा तो देखेंगे सबसे पहले उसकी लंबाई कितनी है, और सामने वाले का फलक का निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हमें उसकी ऊंचाई भी चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं विड्थ। कह सकते हैं नहीं, अगर हम उसकी लेंथ और हाइट का आपस में गुणा कर दे तो सामने वाला फलक का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। सामने वाला फलक का क्षेत्रफल आ जाएगी नहीं, क्योंकि वो सामने, केवल सब कुछ छोड़ दीजिए, सामने अगर देखेंगे तो एक आयत की तरह ही आकृति बन रही है। सामने अगर बक्से को अगर देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये है हमारा, अगर आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इतना देखिए, क्या इतना देखिए, तो ये हमारा एक आयत की तरह बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जी बिल्कुल बन रहा है। अगर सिर्फ हमें इसका क्षेत्रफल ही निकालना होगा, क्या करेंगे, हम इसकी लंबाई लेंगे और ये क्या लेंगे, मान लीजिए ये क्या है, हमने तो क्वेश्चन में हाइट इसको माना है, इसको कह सकते हैं आप चौड़ाई कह सकते हैं। इसका और इसका आपस में गुणा करा देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा हमारा, जी बिल्कुल आ जाएगा। तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा, सबसे पहला शुरू करते हैं क्या, L इंटू एच, L इंटू एच, जिस तरीके से सामने का आया उतना ही सीधा सीधा क्या, जैसे ये जितना है इसका क्षेत्रफल कितना आया, L इंटू एच किया तो सामने का आया, सेम पीछे का भी उतना ही है, लंबाई चौड़ाई तो वो भी है ना,
तो यल इंटू एच क्या होगा, पीछे भी होगा, प्लस का जोड़ देंगे यल इंटू एच, पीछे का भी निकल गया। अब चलिए आगे, पीछे का निकल गया, अब ऊपर एंड नीचे क्या करना है, ऊपर एंड नीचे, जैसे ये था हमारा सामने का, अब इसका निकालना है हमें। तो इसका जब हमें क्षेत्रफल निकालना है, बोले तो ये क्षेत्रफल जब हमें निकालना है तो ये हो जाएगी लंबाई, ये तो चाहिए ही हमारे, ये हो गई लंबाई, ये तो हमें चाहिए ही। और क्या चाहिए सर, साथ में अगर हमको ये चीज मिल जाए, ये चीज, इस चीज को मैंने क्या माना हुआ है, देखो क्वेश्चन में विड्थ माना हुआ है, देखो इस चीज को, तो L और B यानी कि लेंथ और विड्थ चाहिए, तो L इंटू B और प्लस का, जैसे ऊपर जितना है उतना ही क्षेत्रफल नीचे है, तो नीचे भी L इंटू B हो जाएगा। मैं सूत्र जो है निकाल रहा हूं आपके सामने, ठीक है, क्या बताने को तो वैसे डायरेक्टली भी बता सकता हूं, लेकिन आपको समझा रहे हैं सूत्र आया कहां से है। चलिए फिर क्या हो गया सर, दूसरी चीज अभी देखो, सामने का निकाल चुके हैं, पीछे का निकाल चुके हैं, ऊपर का नीचे का, अब रह गया बगल का निकालना बाकी रह गया, बोले तो ये चीज रह गया हमारा निकालने का। अब ये चीज निकालने को रह गया है तो क्या है बताओ, यानी कि हमें हाइट चाहिए और विड्थ चाहिए, h इंटू बी कर दें तो हमारा आ जाएगा h इंटू बी, फिर h इंटू बी, जितना इधर है उतना इधर ही है। अब इसको हम जरा सा करते हैं सॉल्व, देखेंगे एच एल और एच, सॉरी क्या एच एल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इनको आपस में अगर जोड़ोगे तो हो जाएगा एल एल 2l h हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। देखो भैया एल इंटू एच है तो एल एच हो गया, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिए, फिर L इंटू एच है तो ये भी एल एच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा और h भी है तो 2lh हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यही तो होगा और कुछ होगा, जी यही होगा। तो इसी तरीके से कर रहे हैं, क्या हो गया 2lh हो गया, प्लस का 2, उसी तरह से lb तो क्या हो जाएगा 2lb हो जाएगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा hb तो ये भी क्या हो जाएगा 2hb हो जाएगा। अब सब में देखते हैं, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो कामा ले लिया मैंने, तो फिर क्या करें, बचा यहाँ पे LH बचा, LB बचा, BH बचा, तो यही अपना हो गया फार्मूला, क्या हो गया, सूत्र हो गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र 2LH इंटू LB प्लस BH, ये ही हो गया फार्मूला। यानी कि पहले लंबाई को ऊंचाई के साथ गुणा कराना है, फिर लंबाई को विड्थ के साथ गुणा कराना है, फिर विड्थ को हाइट के साथ गुणा कराना है, यानी कि सारी चीजें दो दो बार आएंगी। जैसे देखो L 2 बार आया, विड्थ भी 2 बार आया और हाइट भी 2 बार आया, यहाँ पे 1 बार हाइट, यहाँ पे 2 बार 1 बार हाइट। तो कुल मिला के आप ये चीज नोट डाउन करिए, तो ये चीज आया कहां से, ये समझ में आया, फार्मूला हमारा बना कहां से, किस चीज का, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्रफल बना कहां से, पता चला कि नहीं पता चला बताओ। जिस प्रकार से घन का बना था, घन का कैसे बना था, घन का एक फलक का क्षेत्रफल निकाला था तो क्या आया था, L इंटू बी आता था, यानी कि सॉरी ए स्क्वायर, यानी कि A इंटू ए करते थे A स्क्वायर आता था, तो 6 भुजाएं होती थी, 6A स्क्वायर किया। उसी तरीके से ये भी आयत की तरह है, यानी कि आयत में क्या करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई को जोड़ते हैं, एक एक को समझ के हम देखो सबका मान रखते गए। जैसे सामने वाले का पहले लिया तो L लेंगे, लंबाई लेंगे, और क्या है, सामने वाला का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें H की जरूरत पड़ेगी, तो L इंटू एच, जितना सामने है उतना पीछे भी है बक्से में, तो पीछे वाला भी जोड़ लिया। उसी तरीके से जितना ऊपर है जितना नीचे है तो ऊपर नीचे वाला जोड़ लिया, जितना बगल में है लंबाई चौड़ाई उतना इस तरफ भी है तो वो भी हमारा क्या हो गया, ले लिया और सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये चीज हमारा फार्मूला बन के आ गया। तो ये फार्मूला आप चाहे जैसे चाहे रट लीजिए, चाहे याद कर लीजिए, चाहे समझ लीजिए, तो मैंने आपको समझाया भी है कि फार्मूला हमारा आया ये। तो उम्मीद करता हूं आप इस बात से सहमत होंगे। तो अब बचा क्या सर, घन हो गया, घनाभ हो गया। अब इसके बाद बचता है बेलन, बचता है, क्या बचता है, बेलन, फिर उसके बाद शंकु, यही इतनी चीजें बचती हैं हमारा।
तो सर बेलन, बेलन का भी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा? जी बिल्कुल होगा। तो इसके लिए भी थोड़ा बहुत आना चाहिए हमें। तो बेलन क्या होता है सर, पहले तो ये बताइए, बेलन क्या होता है? बेलन आप समझ सकते हैं बेलन क्या होता है। जैसे वो आप देखे होंगे गांव में अगर रहते हैं, पुलिया होती है जिससे पानी निकाला जाता है, सड़क के बीच में डाला जाता है, वो क्या होता है? गोल होता है कि नहीं होता है? जी बिल्कुल होता है। उसी तरीके से कई सारी चीजें आप देखे होंगे जो गोल आकार की आकृतियां हो, जो बेलन की तरह लगे कि हाँ ये हमारा बेलन है। जैसे आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कैसे, फिलहाल मैं बनाने की कोशिश करता हूं। बन नहीं रहा है सही। बन गया? देख थोड़ा थोड़ा बना है। तो आप देखेंगे यही है हमारा क्या है? बेलन है। तो इसका क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। इसका भी क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बोले तो मतलब क्या सर, ये जो पूरी लेंथ होती है, जैसे आप इसको भी बेलन कह सकते हैं, यानी कि ये जो पूरा का पूरा है, पूरा का पूरा क्षेत्रफल चाहिए, सामने का भी, इस तरफ का भी, और पूरे गोले का भी, इसी को क्या कहते हैं? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये चीज सबसे पहले आप ये भी सूत्र में लिख लीजिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? आप इसमें सबसे पहले एक चीज देखेंगे, क्या देखेंगे? आपको इसमें दिखेगा क्या कि दो गोले बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? दो गोले बन रहे हैं। एक गोला ऊपर बन रहा है, एक गोला नीचे बन रहा है। मैं कहूंगा इस गोले का क्षेत्रफल तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, यानी कि इसी चैप्टर में पहले बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? जब भी हमको गोला नहीं, सॉरी वृत्त, सर्कल, सॉरी गोला और यानी कि वृत्त और सर्कल में बहुत अंतर है। क्या है? जैसे आप जो हाथ में कड़ा पहनते हैं वो क्या होता है? वो हमारा सर्कल होता है। और गोला क्या होता है सर? जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब क्या हो गए? ये सब हमारे क्या आते हैं? ये सब गोले के अंदर आएंगे। इसको गोला नहीं कहेंगे, ये हमारा क्या है? सर्कल है। क्या है? सर्कल है। बोले तो वृत्त है। कंफ्यूज नहीं होना, वृत्त और गोले में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। तो वृत्त जो होता है ना, वो तो 2D होती है आकृति, और जो गोला होता है वो 3D होता है। तो सिंपल सी बात है, जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालते थे आपको याद होना चाहिए, या फिर याद आना चाहिए, पाई आर स्क्वायर होता था जब भी इस सर्कल का क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे आपका क्या हो गया? कड़ा हो गया, अगर उसका क्षेत्रफल निकालना होता था क्या करते थे? ये फार्मूला होता था पाई आर स्क्वायर। आप इसमें देखेंगे तो इस बेलन में दो वृत्त बन रहे हैं, एक ऊपर बन रहा है, एक नीचे बन रहा है। दो वृत्त बन रहे हैं, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? जी से बिल्कुल बन रहे हैं। तो अगर ये दो वृत्त बन रहे हैं, सबसे पहला काम इसको तो हमको लेना ही पड़ेगा, जिसका है पाई आर स्क्वायर। एक का मान ये हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर, और दूसरे का भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और सर बचा क्या? अब हमको बचा इस बीच का क्षेत्रफल। क्या बचा? बीच का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी कहने में इस साइड का तो हमें पता चल गया और इस साइड का पता चल गया। अब हमारा जो बीच का पूरा क्षेत्रफल है, इसका सूत्र क्या होता है निकालने का? इसका सूत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए, चाहे जैसे भी करिए आप। कुल मिला के क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है इसका। क्या? इस पूरे जो बेलन होता है, यानी कि आगे, सामने और जो पीछे, ये तो सर्कल बन रहे थे। जब उस सर्कल का क्षेत्रफल निकालने का ये सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पहले सर्कल का, दूसरे सर्कल का भी पाई आर स्क्वायर। और फिर उसके बाद रही बात बीच का क्षेत्रफल निकालने का, होता है 2 पाई आर एच होता है। तो चलिए अब इसको जरा सा ऐड करते हैं। 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या है?
पाई आर स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, प्लस का 2 पाई आर एच हो जाएगा। ये तो हमारा है ही। अब ध्यान से देखेंगे 2 पाई आर यहां पर भी है, 2 पाई आर यहां पर भी है, तो 2 पाई आर मैंने ले लिया कामा, यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ पे बचा केवल एक आर, और यहां से तो 2 पाई आर कामा ले लिया, यहाँ पे बचा है सिर्फ एच। तो यही हो जाएगा अपना फार्मूला किसका, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आप ये फार्मूला लिख लीजिए अपनी कॉपी में। जब भी बेलन की तरह आकृति आएगा, इसमें क्या क्या दिया रहेगा, इसमें देखो ये भी चीज समझ लो, पाई का मान जो होता है वो होता है 22/7। कितना भैया, 22/7 होता है। और सर ये आर क्या होता है, आर इसको आप कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या, रेडियस। बात समझ में आ रही है, त्रिज्या। ये क्या होता है सर, जैसे आप गोला होता है ना, गोला, जब गोले को उस बीच की सर्कल होती है, उसके जब पूरे के पूरे बीच का आप निकालेंगे और उसका जो वो तो पूरा का पूरा क्या होता है, व्यास हो जाता है। जब उसका आधा कर देते हैं वही क्या होता है, रेडियस होता है। समझ में आ गई नहीं। जैसे आपकी साइकिल देखिए ना, साइकिल की जो तिली होती है, केवल एक तिली, वो क्या होती, आपकी त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वो त्रिज्या हो जाएगी हमारी। और क्या सर, इसमें हाइट भी होती है। हाइट क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी, यानी कि जो हमारा बेलन वाली आकृति होगी उसकी पूरी की पूरी कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी। कितना लंबा बेलन है तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हाइट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारा हाइट में आ जाएगा। ये फिगर आप बना लीजिए, इसको कहेंगे एच, इसको कहेंगे एच। और जो ये मिड पॉइंट तो होगा ही सर्कल का, तो इसको जो कहेंगे ये कहेंगे आर कहेंगे। क्या कहेंगे, आर कहेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये पूरी पूरी बेलन की हाइट हो जाएगी और यहां से लेके यहां तक की दूरी आर हो जाएगी। तो यही है कॉन्सेप्ट कुल मिला के। तो जितनी चीजें मैंने आज समझाई हैं, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कुल मिला के 11.3 में घनाभ, घन और बेलन के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन है। तो जो मैंने 3 सूत्र बताए हैं, तीनों के तीनों सूत्र आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद बहुत आसानी के साथ जितने भी क्वेश्चन है आप सबके सब कर पाएंगे। जब क्वेश्चन हम कराएंगे तो बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन समझ में आएगा, बशर्ते फार्मूले याद होने चाहिए। तो चले अब नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। 11.3 के पहले नंबर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो समझ में आया अगर ये फार्मूला, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं, बाय बाय।